अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है आ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्स x मीटर, x प्लस 1 मीटर एंड x प्लस 2 मीटर। हमने ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखें ये हमें ब्लॉक की लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ब्लॉक का वॉल्यूम है वो आ जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x प्लस 2। ये देखें m m और m मल्टीप्लाई होके m क्यूब हो जाएगा। अब मैं पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x को इसी तरह ही रखते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, x 2 से मल्टीप्लाई होके 2x, फिर 1x से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 ही आ जाएगा। अब देखें x इसी तरह ही आएगा, x स्क्वायर, ये 2x और x ऐड हो गए 3x हो जाएंगे प्लस 2। अब मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा इन टर्म ऑफ x। फिर हमने क्या करना है, जहाँ x आ रहा है वहाँ x की वैल्यू 20 लगा देनी है। पुट x इक्वल टू 20, x की मैं वैल्यू लगा देता हूँ 20। जब x की वैल्यू 20 लगाएंगे तो फिर हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यह देखें 20 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 और 20, x की जगह x की वैल्यू 20 लगाएंगे तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 20। ये देखिए अगर 20 का हम क्यूब लें तो ये हमारे पास 8000 हो जाता है प्लस 3 और जो 20 का स्क्वायर है वो हमारे पास 400 होता है प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 आ जाएगा। अब देखिए ये 8000 इसी तरह ही आएगा प्लस 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1200 हो जाएगा प्लस 40। अब अगर इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 9240 और 7 मीटर m क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अगर x की वैल्यू 20 पुट करें तो फिर वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, 9240 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि हसन स्विमिंग पूल में स्विमिंग लेसन लेता है और जो वो स्विमिंग पूल है वो स्क्वायर शेप का है और उसकी वन साइड की लेंथ हमें दी हुई है x प्लस 6 मीटर। तो आप देखिए अगर स्क्वायर शेप का है तो हमें पता है कि स्क्वायर की तमाम साइडों की लेंथ सेम होती है। अगर एक साइड की लेंथ x प्लस 6 मीटर है तो दूसरी साइड की भी लेंथ x प्लस 6 मीटर होगी, तीसरी की भी सेम होगी और चौथी साइड की भी लेंथ सेम होगी। अब हमने इस स्क्वायर पूल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें एरिया ऑफ स्क्वायर पूल, यह जो स्क्वायर पूल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दो साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6, तो ये हमारे पास है स्क्वायर पूल का एरिया आ जाएगा। आप देखें इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, फिर 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x से मल्टीप्लाई होकर 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और 6x या 12x हो जाएगा और प्लस 36, ये हमारे पास इस स्क्वायर पूल का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्राइस ऑफ $1 ए प्लस 5 रुपीज़ है और रहीला ए प्लस $6 खरीदती है। अब हमने बताना है कि यह जितनी डॉल्स खरीदती है उनकी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी या वो कितने पैसे, कितनी मनी स्पेंड करती है, उसके कितने पैसे खर्च होते हैं। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी डॉल्स वो खरीदती है उसको a प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल
प्राइस टोटल जो प्राइस हो जाएगी ए प्लस 6 डॉल की, वो हो जाएगी ए प्लस 6 मल्टीप्लाई ए प्लस 5। इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जितनी डॉल्स खरीदती है उन सब की प्राइस आ जाएगी। पहले देखें ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर प्लस ए 5 से मल्टीप्लाई होके 5 ए आ जाएगा। फिर 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ए से मल्टीप्लाई होके 6 ए और 6 5 से मल्टीप्लाई होके 6 5 आर 30 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस 5 ए और 6 ए, ये हमारे पास 11 ए हो जाएगा प्लस 30। तो ये उसकी टोटल प्राइस आ जाएगी, जितनी डॉल्स वो खरीदती है उसकी टोटल प्राइस ये आ जाएगी ए स्क्वायर पास प्लस 11 ए प्लस 30। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि शाजिया सेल्स फ्लावर इन 1 डे। शाजिया एक दिन में कितने फ्लावर सेल करती है, इतने फ्लावर सेल करती है, और 1 फ्लावर की जो प्राइस है वो हमें 5x दी हुई है। हमने 5 डेज की उसकी इनकम फाइंड करनी है। पहले देखिए यहाँ से इन तीनों टर्म में से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा 5x स्क्वायर, इधर x रह जाएगा और आगे 1 आ जाएगा। अब एक फ्लावर की प्राइस हमें 5x दी हुई है, तो वो एक दिन में जितने फ्लावर सेल करती है उनकी प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5x को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ फ्लावर्स इन 1 डे। एक दिन में जितने वो फ्लावर सेल करती है उनकी प्राइस कितनी आ जाएगी। 5x को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें 5x मल्टीप्लाई 5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखें 5x 5 से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ जाएगा 25x। इस 25x को मैं इधर बाहर ही रखता हूँ, यह टर्म साथ इसी तरह आ जाएगी 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये 1 दिन की जो उसकी सेल है वो आई है, 1 दिन में वो कितने फ्लावर सेल करती है, इतनी प्राइस के फ्लावर। अब हमने उसके 5 डेज की इनकम फाइंड करनी है, तो 5 डेज की इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो उसकी 1 डे की इनकम है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 डेज इनकम, 5 डेज में वो जितने फ्लावर जितनी प्राइस के फ्लावर सेल करती है वो फाइंड करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 25x और साथ ये वाली टर्म इसी तरह आ जाएगी 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखें 5 25 से मल्टीप्लाई हो कि यह हमारे पास आ जाएगा 125 और साथ देखें x आ रहा है, ये 125x बाहर इसी तरह आएगा और इस टर्म को हम इसी तरह लिख देते हैं 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जमील ने अपने घर की बाउंड्री वाल को पेंट किया है, जितनी जगह उसने पेंट की है उसकी लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ बाउंड्री वाल 2x माइनस 1 मीटर, और जो उसकी विथ है विथ हमें दी हुई है x प्लस 2 मीटर। हमने जो जगह उसने पेंट की है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ बाउंड्री वाल जमीन पेंट, जितना एरिया उसने बाउंड्री वाल का पेंट किया है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2। ये m और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पहले 2x को इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x x से मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x 2 से मल्टीप्लाई होके 4x आ जाएगा, माइनस 1x से मल्टीप्लाई होके माइनस x,
फिर -1 2 से मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा बार मीटर स्क्वायर। अब देखें 2x स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। 4x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x रह जाएगा और -2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बाउंड्री वाल का एरिया फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, हमें कहता है पार्किंग स्पेस आउटसाइड स्काई टावर मेजर्स 2x - 1 मीटर बाय x + 2 मीटर। ये हमें उस पार्किंग स्पेस की लेंथ और विड्थ दी हुई है। हमने क्या करना है, कास्ट ऑफ क्लीनिंग फाइंड करनी है। उस पार्किंग स्पेस की क्लीनिंग का कितनी कास्ट आती है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट 50 रुपीज़ हो। पहले देखें, हमें उस पार्किंग स्पेस का एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ पार्किंग स्पेस, एरिया ऑफ पार्किंग स्पेस कितना आ जाएगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 1 मल्टीप्लाई x + 2। ये देखें m और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर + 4x, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे -x और -2 हो जाएगा। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 4x में से x को माइनस करेंगे तो 3x और -2 मीटर स्क्वायर। अब 50 पर मीटर के हिसाब से जो उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी क्लीनिंग की, टोटल क्लीनिंग कास्ट ऑफ पार्किंग स्पेस। टोटल क्लीनिंग कास्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर + 3x - 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहा है कि हामिद अपने घर की जो रूफ है, छत, वहाँ गार्डन लगाना चाहता है। छत की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है, विड्थ दी हुई है, हमने छत का एरिया फाइंड करना है। तो देखें, एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ कितना आ जाएगा जी, हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 1 मल्टीप्लाई 5x और m मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा। 5x को इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5x 2x से मल्टीप्लाई होकर 10x स्क्वायर हो जाएगा और 5x 1 से मल्टीप्लाई होके 5x ही आ जाएगा। यह हमारे पास रूफ का एरिया आ गया है। आप कहते हैं अगर x की वैल्यू 3 हो फिर एरिया कितना होगा, तो हम x की जगह 3 लगा देते हैं। अगर x की जगह 3 लगाएं तो देखें 10 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 और बार m स्क्वायर आ रहा है। 10 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 5 3 = 15 मीटर स्क्वायर। तो यह देखें 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 + 15 मीटर स्क्वायर। तो 90 + 15 यह हमारे पास हो जाएगा 105 मीटर स्क्वायर। तो जो रूफ का एरिया है वो हमारे पास 105 मीटर आ गया है। अब जो उसने गार्डन लगानी है वो 100 मीटर स्क्वायर की गार्डन है, तो लिहाजा पूछता है कि वो 100 मीटर स्क्वायर की गार्डन छत पे लगा सकता है या नहीं लगा सकता। तो देखें, छत का जो एरिया वो 105 है, छत का एरिया ज़्यादा है तो इसलिए वो 100 मीटर स्क्वायर की गार्डन लगा सकता है। यस, हम लिख देंगे यस ही कैन बिल्ड a garden of 100 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 2 बोर्ड्स दिए हुए हैं। एक को मैंने बोर्ड ए ले लिया, दूसरे को बोर्ड बी ले लिया है। बोर्ड ए की जो लेंथ हमें दी हुई थी वो 2.5x प्लस 3.4y दी हुई थी, और बोर्ड ए की जो विड्थ है वो हमें 3.7x प्लस 5.5y दी हुई थी। इसी तरह बोर्ड बी की लेंथ और विड्थ हमें ये वाली दी हुई थी। अब देखिए कह रहा था कि x की वैल्यू हमने 2 लगानी है और y की वैल्यू 1 लगानी है। तो x की वैल्यू मैंने 2 लगा ली, y की वैल्यू 1 लगाई। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 3.4 1 से मल्टीप्लाई होकर 3.4 ही आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास जो लेंथ था बोर्ड है वो 8.4 आ गई। इसी तरह यहाँ भी x और y की मैंने वैल्यू लगाई तो जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास 12.9 आ गई। इसी तरह देखें यहाँ भी x और y की वैल्यू लगा के लेंथ हमारे पास 11.2 आ गई है, और बोर्ड बी की जो विड्थ है वो हमारे पास 9.3 आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, बोर्ड ए का भी एरिया निकाल लेता हूँ और बोर्ड बी का भी एरिया निकाल लेता हूँ। तो देखें एरिया ऑफ बोर्ड ए, बोर्ड ए का जो हमारे पास एरिया वो क्या आ जाएगा, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.4 मल्टीप्लाई 12.9। जब देखें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 108.36। इसी तरह बोर्ड बी का भी मैं एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ बोर्ड बी, बोर्ड बी का एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ है 11.2 और विड्थ आ रही है 9.3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 104.16 आ जाता है। तो अब देखिए किस बोर्ड का एरिया ज़्यादा आ रहा है, तो जो बोर्ड है बोर्ड ए का एरिया हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, 108 आ रहा है, तो लिहाजा जो बोर्ड ए होगा यह हमारे पास ग्रेटर होगा। तो देखिए हम इधर लिख देंगे कि बोर्ड ए इज ग्रेटेस्ट, बोर्ड ए जो होगा वो बड़ा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7B का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज 7B कंप्लीट हो गई। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ हमने पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7C एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।